हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। पिछले 2-3 दिन से यूपीपीसीएल से रिलेटेड वीडियोस ला रहे हैं हम। और उन वीडियोस में हमने जो फोकस करा था वो इस बात पे करा था कि दो डिस्कॉम्स का प्राइवेटाइजेशन करा जा रहा है और जिस तरह से वो प्रोसीजर आगे बढ़ रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने वीडियोस लाए थे। आज का जो हमारा वीडियो है वो एक अलग टॉपिक पे है, वो यही है यूपीपीसीएल से रिलेटेड, पर वो कंज्यूमर के हित में है। तो यूपीपीसीएल में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाई गई है, मतलब एक मुश्त समाधान योजना। हर साल ही ये लोग लगभग लाते हैं और इसमें सरचार्ज पे छूट दी जाती है। अब जैसे ये है, मैं इसमें आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि LMB1 मतलब जो घरेलू डोमेस्टिक कंज्यूमर है, क्योंकि हमारे पास जो इस स्कीम का प्रॉफिट लेने वाले कंज्यूमर हैं वो मोस्टली LMB1 की हैं, घरेलू। जो हमारे घर में लाइट फ़ैन जलते हैं, बत्ती वगैरह, हम मशीन वगैरह चलाते हैं, तो उसका जो बिल आता है उस पर छूट है, तो वो छूट ब्याज पे होती है। LMB2 वाणिज्यिक मतलब जो वो होते हैं दुकानों वगैरह पे जो लाइट के कनेक्शन होते हैं वो। LMB4 भी निजी संस्थान है, ये बहुत कम ही लोग होते हैं। मेन जो है ये LMB1 घरेलू वाले, LMB2 और इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्रियल कनेक्शंस होते हैं आप लोगों के, ठीक है, जो इंडस्ट्री वगैरह चलती हैं, फैक्ट्रीज़ वगैरह चलती हैं, उनमें जो कनेक्शन होते हैं उन पर छूट है। अब देखो, इसको इन्होंने क्या करा है, मोटा मोटा समझ लो 3 हिस्सों में बांट दिया है। और 3 हिस्सों में बांटने का मतलब यह है कि पहला हिस्सा जो है 15 दिसंबर से शुरू होगा और 31 दिसंबर तक रहेगा। और इसी हिस्से में सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि इसी हिस्से में आपको जो ब्याज पे छूट मिल रही है वो सबसे ज़्यादा मिलेगी। दूसरा हिस्सा इसका शुरू होगा 16 दिसंबर से लेके 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक। इसमें आपको थोड़ी सी कम छूट मिलेगी पहले के मुकाबले। और जो सबसे इसकी लास्ट स्टेज है वो है 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक। तो ये 3 स्टेज में इन्होंने कंटिन्यू करी है जो है। अब अगर आपको इस स्कीम में अपना प्रॉफिट देखना है और रजिस्ट्रेशन कराना है, तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में ही करा लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसी में है। अभी इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि किस किस एरिया में आपको छूट मिलेगी। तो वही मैंने बताया, डोमेस्टिक जो घरों में कनेक्शन है, दुकानों पे कनेक्शन हो वो, और चाहे वो इंडस्ट्री का कनेक्शन हो वो भी, चक्की पे भी मिलेगी। जिन लोगों का ट्यूबवेल का कनेक्शन है उनको पहले से ही छूट मिलती आ रही है। उसमें सीधा सा हिसाब है, 31 मार्च 2023 के बाद वैसे भी ट्यूबवेल के बिल नहीं लिए जा रहे हैं, और 31 मार्च 2023 तक के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं। और रजिस्ट्रेशन के बाद उस टाइम का जो ब्याज होगा उस ब्याज पे आपको वैसे भी 100% की छूट मिल रही है। तो ये तो पहले से स्कीम लागू है, इसलिए इन्होंने LMB5 अलग से नहीं लगाया इसमें, ठीक है। अब आ जाता है हमारी आगे की बात। और जिन लोगों का कनेक्शन काट दिया गया था, PD कर दिया गया था, उन्हें भी इसका फ़ायदा मिलेगा। तो काट दिया गया सा मतलब यही है कि मान लीजिए कि आपके ऊपर 1 लाख रुपए का बकाया था, आपका कनेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से काट दिया गया, और फिर क्योंकि वो 6 महीने बाद PD कर दिया जाता है, लेकिन उस पर आपकी RC जारी हो जाती है मान लीजिए, या फिर आपका कनेक्शन पे भी बकाया है, वो कह रहे हैं आपको जमा तो करना ही पड़ेगा, तो उस पर जो ब्याज है उस पर आपको माफ़ी मिल जाएगी। और वो कितने % की मिलेगी वो एक अलग चीज़ है, वो इसमें आगे हम आपको बताएंगे। अब देखिए, सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको बता दूं, 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में जाइएगा, रजिस्ट्रेशन कराइएगा। 2 भाग में इसका काम है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके बाद आपको 2 विकल्प मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक होगा कि आप वन टाइम सेटलमेंट कर दें, मतलब जो भी आपका पैसा है उसे पूरा का पूरा जमा कर दें, वहीं के वहीं मामला ख़त्म। दूसरा यह है कि आप इंस्टॉलमेंट बनवा सकते हैं आपकी, जैसे किस्त होती है ना, जैसे आप बाइक खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, TV खरीदते हैं किस्तों पर, कुछ इस तरह से। अब जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तब आपको कितना पैसा जमा करना होगा, जैसे आप डाउन पेमेंट कह सकते हैं कि शुरू में जो पैसा देते हैं, आसान भाषा में कि जो आप शुरू में पैसा देते हैं। अब देखिए, सिंपल से पहले हम एक एग्जांपल यहाँ पे लेकर चलेंगे, एक छोटा सा। सपोज़ करिए किसी के ऊपर 100 रुपये का बिल है, 100 रुपये का मूल बिल जिस पे ब्याज नहीं है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि 100 रुपये का मूल बिल और उस पर 100 रुपये का ही ब्याज है, मतलब टोटल उस पर 200 रुपये का बिल है, ये मान के चलिए। हम 200 रुपये का एग्जाम्पल लेके चलेंगे जिसमें 100 रुपये मूल बिल है और 100 रुपये का ब्याज है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को हम लेके चलेंगे, तो उस पर क्या फ़ायदा होगा। आप सपोज़ करिए कि कोई कंज्यूमर गया, अब इन्होंने ना एक चीज़ दे रखी है यहाँ पर, ये लिस्ट देखिए। सबसे पहले हम उन कनेक्शन की बात करेंगे जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है 1 किलोवाट तक के। तो अगर 1 किलोवाट तक का कंज्यूमर है डोमेस्टिक का, और जिसका सिर्फ 5,000 रुपये तक का बिल है, वो अपने काउंटर पे गया और उसको पता लगा उसका 200 रुपये बिल है, जिसमें 100 रुपये बिल है और 100 रुपये ब्याज गया है। तो अगर उसने 15 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर के बीच में अपना प्रॉफिट मतलब रजिस्ट्रेशन कराया, देखिए यहाँ पे देखिएगा इस एरिया को पहले। तो अगर वो वन टाइम सेटलमेंट कर रहा है तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करा के उसको क्या करना होगा, क्योंकि 100 रुपये का मूल बिल है, 30 रुपये देने पड़ेंगे,
और 1 महीने के अंदर अंदर वो बाकी के 70 रुपये जमा कर देगा, तो जो 100 रुपये का उसका ब्याज है वो छूट जाएगा। मतलब 200 रुपये का बिल था, मात्र 100 रुपये में फ़ाइनल हो गया। लेकिन अगर वो सेकंड स्टेज में जाएगा, कब जाएगा, 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक, तब उसको ब्याज पे 80% की छूट मिलेगी। तब उसे क्या करना पड़ेगा, 100 रुपये का बिल है, 30 रुपये का उसने रजिस्ट्रेशन कराया, बाकी के 70 रुपये तो उसे जमा करने ही करने हैं, प्लस 80% ब्याज की माफ़ी है। तो जो 100 रुपये का ब्याज था उस पर 80% छोड़ के मतलब 20 रुपये उसे और जमा करने पड़ेंगे, टोटल 90 रुपये उसे को जमा करने पड़ेंगे। सॉरी 90 नहीं, 120 रुपये जमा करने पड़ेंगे। तो उसमें उसे 20 रुपये का नुकसान हो गया एक तरीके से समझिए, क्योंकि 20 रुपये का ब्याज उसको देना पड़ रहा है। तीसरी स्टेज है 70% की। तो यहाँ पे ये मान लीजिए 100 रुपये का बिल है, तो आपको फिर 100 रुपये का बिल, 100 रुपये का ब्याज है, तो 100 रुपये के ब्याज में मात्र 70 रुपये के ब्याज पे छूट मिलेगी, 30 रुपये का देना पड़ेगा, मतलब 130 रुपये देना पड़ेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि फर्स्ट स्टेज में जाओगे तो 100% ब्याज पे छूट है, सेकंड में 80%, थर्ड में 70%। अब लेकिन आ जाओ, अगर उसने बंधवा ली किस्तें, तब किस्तों में क्या है कि अगर वो डोमेस्टिक का कंज्यूमर है और 1 किलोवाट तक का है और बिल सिर्फ उसका 5,000 तक का है, तो 75% ब्याज पे छूट मिलेगी। मतलब 200 रुपये का अगर बिल है तो उसको जमा करने पड़ेंगे 125 रुपये। अब उसमें भी ये है कि 100 रुपये की वो किस्तें बंधवा ले, 10 किस्तें बन सकती है। मान लो 10-10 रुपये की उसने 10 महीने की किस्तें बंधवा ली, तो हर महीने 10 रुपये की किस्त देगा और प्लस जो उस महीने का बिल बनेगा वो भी देगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा नुकसान है किस्तें बंधवाने में, अगर 1 टाइम सेटलमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा है। सेकेंड स्टेज पे 65%, थर्ड स्टेज पे 55%। आगे क्या है, अगर डोमेस्टिक का कंज्यूमर है जो कैसा है, 1 किलोवाट से अधिक है, डोमेस्टिक का कंज्यूमर है 1 किलोवाट तक का है, लेकिन उसका बिल 5,000 रुपये से अधिक है, तो उसके लिए स्कीम यह है कि 70%, 60% और 50% की छूट है अगर वो 1 टाइम सेटलमेंट करता है। 70% फर्स्ट स्टेज में, मतलब 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर, सेकेंड स्टेज में 60%, फिर 50%। मतलब अगर 5,000 रुपये से ऊपर तक का बिल है और डोमेस्टिक का कंज्यूमर है 1 किलोवाट का, 200 रुपये का बिल है, 100 रुपये का बिल, 100 रुपये का ब्याज, तो उसे जमा करने पड़ेंगे 130 रुपये। सेकेंड स्टेज में आएगा 140 रुपये, थर्ड स्टेज में आएगा तो 150 रुपये। अब अगर वो किस्तों में भुगतान करता है, मान लो उसने 10 किस्तें बनवा ली, तब 60, 50, 40, मतलब फिर उसे जमा करने पड़ेंगे 140 रुपये, 150 रुपये और 160 रुपये, ऐसे करके जमा करने पड़ेंगे। उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा नुकसान है। आगे क्या है, अगर घरेलू उपभोक्ता है LMB 1 का और उसका 1 किलोवाट से अधिक है, अब ये इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कंज्यूमर आते हैं, तो इसको समझ लो 60% की छूट मिलेगी 1 टाइम सेटलमेंट पे फर्स्ट स्टेज में। अब ये 60% की छूट है, तो मतलब उसको अगर 100 रुपये का बिल है, 100 रुपये का बिल है, तो 140 रुपये जमा करने पड़ेंगे अगर 1 टाइम सेटलमेंट करता है। 50% है तो फिर 150 रुपये, और अगर 40% है तो 160 रुपये। किस्तों में भुगतान करेगा तो मात्र 4 किस्त का फ़ायदा मिलेगा, जिसमें 50%, 40% और 30% ऐसे रहेगा। तो इस तरह से इन्होंने लिस्ट बना रखी है। अगर कंज्यूमर है वाणिज्यिक का LMB 2 वाला है, चाहे कोई सी भी हो, तो उसमें है 60%, 50% और 40%। किस्तों में भुगतान करेगा तो 50, 40, 30। निजी संस्थान में छोड़िए क्योंकि इसमें कम है। इंडस्ट्रियल में अगर आप हैं, लघु मध्यम उद्योग, तो 1 टाइम सेटलमेंट में 60%, 50%, 40% और बाकी 50, 40, 30 है, ये है। अब देखिए इसमें जो है ना, सबसे बड़ी बात क्या है, फ़ायदा आपको तभी है जब आप 1 टाइम सेटलमेंट कराएं और पहले ही आ जाएं, 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में, तभी आपको मैक्सिमम फ़ायदा मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें जो एक बड़ी चीज़ है वो ये है कि जो इसमें बिल उठाया जाएगा, जिस पे छूट मिल रही है, जिस ब्याज पे, तो वो उठाया जाएगा आपका 30 सितंबर 2024 वाला। मतलब सपोज़ करिए, अब अगर आप 30 सितंबर 24 पे जो आपका बिल होगा, उस बिल पे जो ब्याज होगा, मान लो उस टाइम 100 रुपये बिल है प्लस 100 रुपये ब्याज है, तो इस ब्याज वाले हिस्से पर आपको छूट मिलती है। अब अगर अक्टूबर और नवंबर में आपके 200 रुपये का बिल और बन गया कुल मिला के, और उस पर जो ब्याज लगेगा उस पर छूट नहीं मिलेगी, छूट मिलेगी जो सितंबर पे बिल होगा और ब्याज होगा उस पर मिलेगी। इसलिए कभी आप काउंटर पे जाकर लड़ने लगें कि भाई वर्तमान में मेरा बिल इतना है, इस पर ब्याज इतना है, सारा ब्याज क्यों नहीं माफ़ हो रहा। एक तो सारा ब्याज वैसे भी माफ़ नहीं है, उसमें परसेंटेज दे रखा है कि इतने % माफ़ होगा, किस्त में इतना होगा। अच्छा, 10 किस्तों का जो ऑप्शन है वो मिलेगा सिर्फ इन लोगों को जो डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, कितने, 1 किलोवाट तक के, उन्हें मिलेगा सिर्फ 10 किस्तों का फ़ायदा। लेकिन जो कैसे कंज्यूमर हैं, जो आपके कंज्यूमर हैं 1 किलोवाट से अधिक और किसी दूसरी चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर किसी भी विधा के हों, उन्हें सिर्फ 4 किस्तों का फ़ायदा मिलेगा।
ये तो आप समझ गए होंगे। दूसरी बात, अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो जो आपने 30% पैसा जमा करा है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, अगर आप वन टाइम सेटलमेंट चुनते हैं तो अगर आप वन टाइम सेटलमेंट चुनते हैं तो बाकी का 70% आपको जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन कराया उसके 30 दिनों के अंदर अंदर जमा करना पड़ेगा, वरना जो आपने रजिस्ट्रेशन करा है वो अमाउंट आपका कैंसिल हो जाएगा और वो टोटल बिल में से घट जाएगा। तो ये काम मत करिएगा। दूसरी बात, अगर आपने किस्तें बनवा ली तो जो आपने मान लीजिए जिस दिन रजिस्ट्रेशन कराया है तो उस दिन रजिस्ट्रेशन मान लीजिए आपने 15 दिसंबर को रजिस्ट्रेशन करा लिया जाकर पहले दिन ही, और आपने किस्तें बंधवाई तो पहली किस्त आपको अगले महीने 15 जनवरी से पहले पहले जमा करनी है, दूसरी 15 फरवरी से पहले पहले जमा करनी है, फिर तीसरी 15 मार्च से पहले पहले। तो समय पर किस्त जमा करेगा। अगर आपने एक भी किस्त छोड़ दी तो आपने जितनी राशि जमा करी है वो टोटल राशि उसमें से घट जाएगी आपके अमाउंट में से विद सरचार्ज, और आपके ऊपर पेनल्टी अलग लग जाएगी। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी बात, अगर कंज्यूमर इस तरह के हैं जिनकी आरसी जारी हो रखी है। अब आरसी क्या होती है, मान लीजिए आपने बिल जमा नहीं करा, 1 लाख रुपए का बिल था जिसमें कुछ ब्याज था और कुछ वो थी, उन्होंने आपका कनेक्शन काट दिया। कनेक्शन काटने के बाद क्या करता है, बिजली विभाग एक नोटिस भेजता है कि आप अपना पैसा जमा करिए। आप पैसा जमा नहीं करते तो 1 महीने बाद क्या होता है, जो वहाँ से एक रिकवरी होती है जिसे कुर्की कहते हैं आम भाषा में, कि उसकी कुर्क कर ली गई संपत्ति वो जारी हो जाती है और वो डीएम साहब के यहाँ चली जाती है जिस ज़िले में आप रहेंगे। डीएम साहब उस कुर्की को वहाँ से तहसील को भेज देते हैं, तहसील से अमीन आता है, वो अमीन आपका पैसा जमा करता है। तो होता ही है कि वो बड़ी बड़ी होती है, मोस्टली 1 लाख से ऊपर की होती है, तो उस टाइम कंज्यूमर घबरा जाता है कि कैसे जमा करना है। तो उसमें यह है कि इस टाइम आप फ़ायदा ले सकते हैं। मान लीजिए आपका 1 लाख का बिल है और उसमें 30,000 रुपये का आपका ब्याज है, तो आप बिजली विभाग जाके कहेंगे मेरी आरसी जारी हो रखी है, उसमें आप मेरा देख लीजिए जितना ब्याज है, और उस ब्याज पर जो छूट बनती है उस छूट के बाद मेरा पैसा जमा करा लीजिए। पर इसमें एक दिक्कत यह है क्योंकि एक बार कुर्की जारी हो जाए तो उसमें तहसील इन्वॉल्व हो जाती है, तो टोटल अमाउंट का 10% लगभग तहसील को जाता है, वो तहसील वाले ज़रूर लेंगे आपसे, लेकिन यह है कि थोड़ा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर आपका कनेक्शन मान लीजिए पीडी भी हो रखा है, अभी आरसी वगैरह कुछ जारी नहीं हुई पर पीडी हो रखा है और आपको अपना कनेक्शन जुड़वाना है और आपके ऊपर बकाया है, तो आप इसमें फ़ायदा ले सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ज़्यादा बिल की वजह से, कि उनको लगता है कि उनका बिल ज़्यादा हो रखा है और उन्होंने कोर्ट में केस करा हुआ है, तो वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। मान लीजिए आपका जो भी बिल है और आपको लग रहा है कि सरचार्ज माफ़ी के बाद आप जो बिल बनेगा उसको जमा करके आपको संतुष्टि है, तो आप इसमें जमा कर सकते हैं। बस आपको एक एफिडेविट देना होगा कि भाई मेरा एफिडेविट मैं कोर्ट में से जो केस है वो वापस ले लूँगा और दोबारा केस नहीं करूँगा। अब ये आपको करना कैसा होगा, आप ये बिल कहाँ कहाँ जमा कर सकते हैं, तो देखिए सीएससी पे कर सकते हैं, कैश काउंटर पे कर सकते हैं। कैश काउंटर आपको कहाँ कहाँ मिल जाते हैं, वो सब आपको जो है, जो आपका डिवीज़न ऑफिस होता है, सब डिवीज़न ऑफिस होता है, बिजली घर होता है, वहाँ मिल जाते हैं। कैंप वगैरह का आयोजन होते हैं वहाँ मिल जाते हैं। आज के लिए सखी वगैरह चलती है, इन पर आपको क्या नाम है जमा कर सकते हैं, बिजली सखी होती है। लेकिन देखिए ऑथेंटिक जगह पर पैसा जमा करिएगा, किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं दीजिएगा जहाँ पर आपसे ये कहा जाए कि पैसा दे दीजिए, रसीद आपको बाद में मिल जाएगी। ये बहुत एक चीटिंग वगैरह बहुत सुनने में आती है, तो इन चीज़ों से बचिएगा। तो इस तरह से आप ओटीएस का लाभ ले सकते हैं। अगर आपका कोई पुराना बिल आ रहा है क्या नाम है बहुत लंबे टाइम से, तो उसके लिए आपको एक अच्छा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर आप में से कोई सीएससी चलाते हैं, फिनटेक वगैरह हैं, तो आपको इसमें फ़ायदा हो सकता है। अगर आप एक ऐसा कंज्यूमर का पैसा जमा कराते हैं जिसने 30 जून 2024 तक कभी पैसा जमा नहीं करा, या फिर 30 जून 2024 के बाद से अब तक पैसा नहीं जमा करा, तो जो वो पैसा जमा करेगा उसमें जो ब्याज माफ़ होगा उस ब्याज का 10% आपको मिल जाएगा। तो जो इस तरह सीएससी वगैरह वाले हैं वो इस तरह से पैसा जमा करा के जो उनको कमीशन मिलता है पैसा जमा कराने में, उससे अलग भी उनको पैसा मिलेगा 10% का। तो ये एक अच्छी स्कीम है। तो जल्द से जल्द अपने ऑफिस जाइए, जो आपका नियरेस्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस है, वहाँ पर जाके अपना बिल जमा करिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सारे फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिएगा। बहुत अच्छा वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। कोई भी आपकी अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको वहाँ पे सॉल्यूशन दे दूँगा किसी भी तरह का, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।